ओशो, भगवान, आचार्य रजनीश, चंद्रमोहन जैन, न जन्मा न पड़ा। ओशो इस प्लेनेट पे सिर्फ और सिर्फ अपने विचार लोगों के साथ साझे करने के लिए आए थे। अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने लोगों को बहुत इजी लॉजिक और एग्जाम्पल्स देके ज्ञान दिया। अब ये हम सब पे निर्भर करता है कि हम इसको कैसे अपनाते हैं, लेकिन ये धरोहर हमें संभाल के रखनी है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भेजनी है और बतानी है कि इसका मतलब क्या है। ओशो के सारे अनुयायी उन्हें भगवान ही कहते हैं, आज भी उनको भगवान कहते हैं। तो एक बार उनके एक अनुयायी, उनके एक भगत ने उनसे ये कहा, बेसिकली तो वो क्वेश्चन पूछते होते थे कि जैन सदगुरु बांकेई के विहार के पास ही एक अंधा आदमी रहता था। बांकेई की मृत्यु हुई तब उस अंधे व्यक्ति ने अपने एक मित्र से कहा, क्योंकि मैं अंधा हूं और किसी व्यक्ति के चेहरे का निरीक्षण नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उस चरित्र का निर्णय उसकी आवाज से ही करना होता है। आम तौर से जब मैं किसी को उसकी खुशी या सफलता के लिए दूसरे को बधाई देते सुनता हूँ तो उसमें ईर्ष्या की प्रच्छन्न ध्वनि भी सुनता हूँ। प्रच्छन्न का मतलब है दबी हुई अंदर से। और जब दूसरे की विपत्ति में शोक प्रकट किया जाता है तब मैं उसके भीतर प्रसन्नता और संतोष भी सुनता हूँ। मानो शोक प्रकट करने वाला सचमुच खुश है कि उसकी अपनी दुनिया में कोई उपलब्धि होने वाली है। लेकिन मेरे पूरे अनुभव में बांकेई की आवाज में सदा सच्चाई ही झलकती थी। जब उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की तब मैंने प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं सुना, और जब शोक प्रकट किया तो मैंने शुद्ध शोक ही सुना। अनुयायी कहते हैं कि भगवान मुझे इस बोध कथा पर थोड़ा डिटेल में, विस्तार में समझाएं। तो ओशो कहते हैं कि केवल प्रबुद्ध व्यक्ति की आवाज में ही एक रास्ता हो सकती है। जो जागा हुआ है और जिसके भीतर सोए हुए मन का कोई भी हिस्सा नहीं बचा, जो परिपूर्ण चैतन्य से भरा है, जिसकी अचेतना नष्ट हो गई, केवल उसकी आवाज में ही एक स्वर सुना जा सकता है। तुम्हारी आवाज में दो स्वर होंगे ही, वे अनिवार्य हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर मन के दो तल हैं। मनस्वित ऊपर के तल को चेतन, कॉन्शियस जिसे बोलते हैं, मन कहते हैं। नीचे के गहरे तल को जो सोया हुआ है, अंधेरे में डूबा हुआ है, उसे अचेतन, अनकॉन्शियस तल कहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसलिए तुम्हारी मुस्कुराहट भीतर के दुख को छिपाए होती है और तुम्हारे आंसुओं में भी विपरीत की मौजूदगी रहती है। जब तक ये दोनों मिट कर एक ना हो जाएं, तब तक तुम्हारी आवाज दोहरी होगी, द्वंद्व और द्वैत से भरी होगी। इसे तुम थोड़ा निरीक्षण करोगे तो अपने भीतर भी पा सकोगे, और जब तक अपने भीतर ना पालोगे तब तक ये कहानी समझ में ना आएगी। कुछ बातें केवल अनुभव से ही समझ आती हैं। मैंने सुना है, ओशो कहते हैं कि मैंने सुना है कि एक अमेरिकी निर्जन रास्ते पर दो यात्री रुकना पड़ा, क्योंकि सामने ही बड़ी तख्ती लगी थी, द रोड इज क्लोज्ड, मतलब रास्ता बंद है। लेकिन तख्ती के पास से ही उन्होंने देखा कि अभी अभी गई गाड़ी के कार के निशान हैं। तो फिर उन्होंने तख्ती की फिक्र ना की और उन्होंने उन निशानों का पीछा किया। वे आगे बढ़ गए। 3 मील बाद वे रास्ता टूट गया था, पुल गिर गया था और उन्हें वापस लौटने के सिवाय कोई उपाय ना था। उनमें से एक ने दूसरे को कहा,
हमने तख्ती पर भरोसा क्यों नहीं किया। दोनों वापस लौटे तो तख्ती की दूसरी तरफ नजर पड़ी जहां लिखा था अब भरोसा आया कि रास्ता बंद है। तुम्हारी जिंदगी भी करीब करीब ऐसी ही है। तख्तियों पर सब लिखा है, वे तख्तियां ही शास्त्र हैं, लेकिन तुम उनकी ना सुनोगे। जब तक तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें ना बता दे कि वे सच है। अनुभव के अतिरिक्त सच को जानने का कोई उपाय भी नहीं है। तो अब जब तुम दूसरे की प्रशंसा में लीन होगे, तब थोड़ा भीतर झांक कर देखना, कहीं निंदा तो नहीं छिपी है। और जब दूसरे की खुशी में खुशी जाहिर करोगे, जब दूसरे की खुशी में खुशी जाहिर करोगे, तो थोड़ी आंख बंद रखना और ध्यान देना कि भीतर कहीं पीड़ा तो नहीं छिपी, ईर्ष्या तो नहीं छिपी, और तुम निश्चित रूप से पाओगे छिपी होगी। जब तुम दूसरे के दुख में दुख प्रकट करो और तुम्हारी आंखों में आंसू भी बहे और तुम वे शब्द भी बोलो जो दूसरे के लिए सांत्वना है, तब भी तुम गौर करना और तुम पाओगे भीतर तुम हंस रहे हो, भीतर तुम प्रसन्न हो। ये इतना दुखद है और अहंकार को इससे इतनी चोट लगती है कि मैं और ऐसा कर सकता हूं। ओशो अपनी बातों को छोटे छोटे तरीके से, छोटी छोटी बातों में से निकाल के लॉजिक सिखाते थे और समझाते थे कि दूसरे की मृत्यु में भी कई बातें लाभ की हैं। एक तो दूसरा मरा है, तुम नहीं मरे, तुम नहीं मरे, तुम भी मर सकते थे। ये दुर्घटना दूसरे पर घटी है, तुम पर नहीं घटी। ये दुर्घटना दूसरे पे घटी है, तुम पे नहीं घटी। तुम पर नहीं घटी का मतलब कि ये तुम इसलिए खुश हो क्योंकि ये दुर्घटना तुम पे नहीं घटी है, दूसरे पे घटी है। सांत्वना की जरूरत दूसरों को पड़ी है, तुमको नहीं पड़ी, लेकिन अहंकार को बड़ी पीड़ा होती है यह जानकर कि मेरे भीतर विपरीत छिपा हुआ। जब तुम किसी के चरणों में झुकते हो और श्रद्धा प्रकट करते हो, तब जरा गौर करना कहीं अश्रद्धा तो नहीं छिपी, क्योंकि उसे मैं रोज देखता हूँ। वह तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि तुम पीछे लौटकर नहीं देखते। और जब तक तुम उसे देख ना लो, तुम उससे मुक्त कैसे हो सकोगे। ज्ञान मुक्ति लाता है। चाहे कितनी ही पीड़ा हो, तुम्हें अपने भीतर के सत्य को जानना ही होगा, क्योंकि सत्य ही स्वतंत्रता देता। तुम कितना ही छिपाओ, छिपाने से कोई हल नहीं है। छिपाने से बीमारियां बढ़ती हैं, घाव बढ़ते हैं, नासूर का मवाद शरीर के सभी हिस्सों में फैल जाता है। जहर नष्ट ना होगा छिपाने से। छिपाकर तो तुम पोस रहे हो, पाल रहे हो, लेकिन अहंकार को पीड़ा होती है ये सोचकर कि दूसरे के दुख में और मैं खुश नहीं, कभी नहीं। लेकिन इसे भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो तुम पकड़ पाओगे। अनुभव से ही तुम अपने भीतर की परतें खोदोगे, और इस अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रति सर्जन हो जाना पड़ता है, क्योंकि गहरा ऑपरेशन है सरदार। साधना को साधना एक गहरा ऑपरेशन है, और इस अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रति
सृजन हो जाना पड़ता है कि खुद का सर्जन बन जाओ, तभी तो तुम उसका उपचार कर पाओगे। ये ओशो कहते हैं। ओशो बताते हैं, एग्जाम्पल देके कि खलील जिब्रान की एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक माँ और बेटी में बहुत प्यार था। सभी माँ बेटियों में होता है, लेकिन अगर तुम निरीक्षण करो तो माँ बेटियों में गहन ईर्ष्या भी होती है। प्यार भी करती है, ईर्ष्या भी करती है, क्योंकि माँ बूढ़ी होती जाती है और बेटी जवान। और कहीं गहरे में माँ को लगता ही है कि जैसे उसकी जवानी बेटी ने छीन ली, क्योंकि हम सदा दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं। यह हमारा साधारण गणित है। फिर जैसे जैसे बेटी जवान हो रही है, घर कोई मेहमान आए, मित्र आए, प्रियजन आए, तो सभी की नज़र बेटी पर होती है। माँ अंधेरे में पड़ने लगती है, क्योंकि बेटी प्रतियोगी हो जाती है। इसलिए जवान बेटी को घर से डालने के लिए माँ इतनी आतुर हो जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं। यदि वे कहती है कि विवाह करना है, उसका घर बसाना है, ये ऊपर ऊपर से है, उसको तो छुटकारा पाना है ताकि वह जल्दी टले, क्योंकि उसकी मौजूदगी उसके बुढ़ापे की तरफ इशारा होने लगी है। और उसकी मौजूदगी बताती है कि अब वे महत्वपूर्ण नहीं रही, कौन हो गई, अंधेरे में पड़ गई। ईर्ष्या गहन है। माँ बेटियों में भी ऐसा ही प्यार था, जिसके बारे में ये बता रहे हैं खलील जिब्रान। वो कहते हैं कि उन दो माँ बेटियों में भी ऐसा ही प्यार था जैसे सभी माँ बेटियों में है। एक दूसरे की बड़ी चिंता करती थी, और ध्यान रखना जीवन का तो एक नियम है। जब तुम चिंता करते हो तो ये चिंता परिपूरक है, तुम्हारे भीतर कहीं कोई अपराध छुपा है। जब तुम किसी व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा देखभाल करते हो, उसका मतलब है तुम कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ढांक रहे हो। अन्यथा अतिरिक्त कभी भी नहीं होता। समझो, जिस दिन पति कुछ अपराध करके लौटा है, किसी स्त्री का हाथ में लिया है, किसी स्त्री को प्रेम के शब्द कहे हैं, उस दिन में पत्नी के प्रति जरूरत से ज्यादा प्रेम पूर्ण रहेगा। और पत्नियां पहचान जाती हैं कि इतने प्रेम पूर्ण तुम कल ना थे, परसों ना थे, आज क्या मामला है। इस अपराध को परिपूरित करना है, उसे अपराध को भरना है। वह अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा है। तब एक ही उपाय है कि पत्नी के प्रति अपराध किया है, किसी दूसरी स्त्री के प्रति प्रेम पूर्ण हुआ है, तो इस पत्नी को प्रेम से चुकतारा कर दूं, हिसाब बराबर हो जाएगा। स्वयं अपने आप से उसे और प्रेम करना शुरू कर देता है। कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति हमेशा मध्य में होता है, अस्वस्थ व्यक्ति अति पर चला जाता है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के प्रति अति चिंता करती थी, एक दूसरे को पकड़कर जकड़ कर रखा था। एक रात दोनों को नींद में चलने की आदत थी। आधी रात दोनों उठी और घर के पीछे के बगीचे में गई, और जब माँ ने लड़की को देखा तो नींद में थी, स्वप्न में थी। नींद में चलने की तो बीमारी थी। तो उसने कहा, मैं तेरे ही कारण तू ही खा गई मेरे जीवन को, तेरे ही कारण मेरी जवानी नष्ट हो गई। आज मैं बूढ़ी हूँ, आज मैं एक खंडर हूँ, तेरे ही कारण। ना तू पैदा होती और ना ये दुर्भाग्य मेरे ऊपर पड़ता। बेटी ने कहा कि असलियत बिल्कुल उल्टी है, मेरे कारण तुम बूढ़ी नहीं हो गई हो, सभी बूढ़े होते हैं। सच्चाई ये है कि तुम्हारे कारण मैं प्रेमी नहीं खोज पा रही हूँ। तुम हर जगह बाधा हो मेरे जीवन में, तुम दुश्मन हो मेरी खुशी की, तुम जहर हो, मर जाओ तो मैं स्वतंत्र हो जाऊं। और तब अचानक मुर्गे ने बांग दी और दोनों की नींद टूट गई। माँ ने बेटी के पैर पर हाथ रखा और कहा कि बहुत सर्दी है, तबीयत खराब हो जाओगी, आओ भीतर चले। माँ ने बेटी को कहा, अंधेरे में बगीचे में रात को उठकर मत जाया करो, किसी का कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी विश्वास
योग्य नहीं है। दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले अत्यंत प्रेम पूर्ण भीतर गई और बिस्तर पर, एक ही बिस्तर पर दोनों लेट गई, अति प्रेम से भरी और सो गई। कहानी सूचक है। एक तो चेतन मन है जिसे तुम होश में जागकर उपयोग करते हो, और एक अचेतन मन है जो नींद में जाहिर होता है। जिस पिता को तुम जागकर आदर देते हो, नींद में उसकी हत्या कर देते हो। जिस स्त्री को तुम जागकर बहन कहते हो, नींद में उसकी वासना की कामना करते हो। तुम्हारी नींद तुम्हारे जागरण से बिल्कुल विपरीत क्यों है? जागकर तुम उपवास करते हो, नींद में तुम भोजन, क्योंकि तुम्हारा जागा मन एक झूठ है जो समाज, संस्कृति और सभ्यता से पैदा किया गया है। तुम्हारे भीतर तुम हो, एक बच्चा पैदा होता है, तब वे वही है जो है। फिर समाज सिखाना शुरू करता है कि गलत है और क्या सही है। अभी तक बच्चा दोनों था, इकट्ठा था, ना उसे पता था क्या गलत है और क्या सही है। सभी कुछ प्राकृतिक था। फिर समाज बताता है ये बातें गलत है, ये सही, और बच्चे को झुकाता है, दंड देता है, पुरस्कार देता है, लोभ, भय, और बच्चे को झुकाता है कि ठीक करो और गलत करो, या ठीक करो और गलत को छोड़ो। दोनों प्राकृतिक हैं, छोड़ना तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चा गलत को भीतर दबाता है और फिर ठीक को ऊपर लाता है। उस पर परतें दर परतें होती जाती हैं, अंधेरे में उसे फेंकता जाता है। जैसे किसी आदमी ने घर में कूड़ा करकट, व्यर्थ की चीजें, काम के बाहर हो गया सामान फेंका जाता है एक कमरे में, तल घर में, और कबाड़ इकट्ठा होता जाता है। तो जो ठीक है, सुंदर है, काम के योग्य है, वे बैठक खाने में रखता है, और बैठक खाना तुम्हारा चेतन मन है, अचेतन तुम कबाड़ हो। लेकिन उस कबाड़ में बड़ी शक्ति है, क्योंकि वह भी प्राकृतिक है, ज्यादा प्राकृतिक, बजाय चेतन मन के ज्यादा प्राकृतिक। इसलिए किसी आदमी के बैठक खाने को देखकर तुम उसकी असली स्थिति मत समझ लेना। बैठक खाना तो धोखा है जो बाहर से आने वाली दुनिया के लिए बनाया जाता है, वे उसका असली घर नहीं है। बैठक खाने में कोई जीता थोड़ी है, रहता थोड़ी है, सिर्फ बाहर की दुनिया का स्वागत करता है। वह एक चेहरा है जो हम दूसरे के लिए बना कर रखते हैं, असली आदमी वहाँ नहीं है। बैठक खाने को तो भूल ही जाना। तुम्हारा चेतन मन तुम्हारी सजी हुई तस्वीर है जो दूसरों को दिखाने के लिए बनाई गई है। वह तुम्हारा असलीपन नहीं है, लेकिन मजबूरी है, वह करनी पड़ेगी, हर बच्चे की ही करनी पड़ेगी, अन्यथा समाज उसे जीने ना देगा। बाप कहेगा मैं तुम्हारा बाप हूँ, आदर करो, और बच्चे के मन में हो सकता है कोई आदर ना हो, क्योंकि आदर सिर्फ किसी के बेटे होने से नहीं होता। बाप और बेटा होने से आदर का कोई संबंध नहीं है। बाप आदर योग्य होना भी चाहिए। ऐसा तो नहीं क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ इसलिए मुझे प्रेम करो। अगर माँ ये कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, प्रेम कोई तरह की निष्पत्ति तो नहीं है। अगर माँ प्रेम योग्य है तो प्रेम होगा, लेकिन इस जगत में बहुत कम लोग प्रेम के पात्र हैं, बहुत कम लोग प्रेम के योग्य हैं, ना के बराबर। उंगलियों पर गिने जा सकते हैं पूरे इतिहास में जो आदर के योग्य, प्रेम के योग्य हैं, जिनके प्रति तुम्हारा आदर सहज होगा। आदर सहज होगा, अन्यथा जबरदस्ती लाना होगा, प्रेम को आरोपित करना होगा। बच्चे को माँ कहती है प्रेम करो, बाप कहता है आदर करो क्योंकि मैं बाप हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, और बच्चे की कुछ समझ में नहीं आता कि प्रेम कैसे करे। बच्चे को छोड़ दें, क्या तुम्हें भी पता चल सका है जिंदगी के लंबे अनुभव के बाद कि अगर तुम्हें प्रेम करना पड़े तो तुम क्या करोगे? ओशो कहते हैं कि प्रेम घटता है, किया नहीं जाता, हो जाता है। आदर किया नहीं जाता, होता है। गुरु का आदर नहीं करना होता, गुरु वही है जिसके प्रति आदर होता है। करना पड़े तो व्यर्थ की बात है, ये तो झूठ हो गई।
ऐसा हुआ, ओशो कहते हैं, ऐसा हुआ कि बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए। उसके पहले 5 सन्यासी उनके साथ थे। वे पांचों तपस्वी थे, निराहार रहते थे, भूखे रहते थे, धूप में खड़े होते थे, हठ योगी थे। बुद्ध के प्रति बड़ा आदर था क्योंकि बुद्ध भी महाहठ योगी थे। कभी महीनों तक एक ही चावल के दाने पर जीते थे, बस रोज एक ही चावल का दाना। शरीर सूखकर हड्डियां हो गया था। उस समय की एक मूर्ति उपलब्ध है जिसमें बुद्ध की छाती की हड्डियां गिनी जा सकती हैं। पेट सिकुड़कर पीठ से लग गया था, बस चमड़ी ही रही थी शरीर में, सब मांस खो गया था। तब वे पांचों बुद्ध को बड़ा सम्मान देते थे। प्रभु कहते हैं कि फिर बुद्ध को दिखाई पड़ी व्यर्थता कि शरीर सुखाने से कुछ मिलता होता, इतना आसान होता सत्य को पाना कि शरीर सुखाने से मिल जाता, तो ना मालूम कभी का लोगों ने पा लिया होता। ये कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, थोड़ी सी दुष्टता चाहिए, हिंसा चाहिए, बस शरीर को सुखाने में क्या बड़ा उपाय लगाना। वो पांचों सन्यासी नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये गौतम भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि वे इनके पास इसलिए थे कि गौतम उनसे भी ज्यादा दुष्टम अपने साथ कर रहे थे। मतलब वो दुष्टता उन पांचों से ज्यादा अपने साथ कर रहे थे, इसलिए वो पांचों उनके साथ थे, वो उनके अनुयायी थे। इसलिए अब उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। जब गौतम बुद्ध ने ये बोला कि शरीर को खामखा में कष्ट नहीं देना है, तो पांचों काशी की तरफ गए। बुद्ध को उसी रात ज्ञान हुआ, तो ज्ञान के बाद बुद्ध को लगा वे पांचों भला नाराज हो गए हों, लेकिन वर्षों तक मेरे साथ रहे, मेरी सेवा की, मेरे साथी हैं। मेरा कर्तव्य है कि जो मुझे मिला सबसे पहले इसकी खबर उन्हें दूं। तो बुद्ध ना पता कहाँ गए वो ये सोचते हुए फिर काशी की तरफ गए। सारनाथ वह जगह है जहाँ ये घटना घटी, इसलिए सारनाथ तीर्थ हो गया। पांचों भिक्षु बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। गौतम को आते देखा तो पांचों ने कहा वे आ रहा है भ्रष्ट गौतम, जो साधना से च्युत हो गया, जिसने योग छोड़कर भोग का मार्ग पकड़ लिया। देखो वो चला आ रहा है, हम उसे आदर ना दें, हम उसके सम्मान में उठकर खड़े ना हो, पीठ कर ले उसकी तरफ। पांचों ने पीठ कर ली। गौतम उनके पास गए। जैसे जैसे गौतम पास आने लगे उन्हें बड़ी बेचैनी हुई। पीठ किए रहना मुश्किल हो गया। उनमें से एक ने फेर के देखा कि पांचों बुद्ध की तरफ देखें। फिर एक उठा और बुद्ध के चरणों में झुका कि वे पांचों झुके। बुद्ध ने कहा तुम अपना कर्तव्य क्यों बदल दिए? क्योंकि मैंने देखा कि तुमने पीठ कर ली है मेरी तरफ। मैं समझा कि तुम अपमान करना चाहते हो, सम्मान देने की इच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम इतनी जल्दी बदल लिए अपना व्यवहार कैसे? हम क्या करें? हम दूसरे ही होकर आए थे। तुम इस पृथ्वी के मालूम नहीं पड़ते। आज सहज आदर फलित हो रहा है। जैसे नदियां सागर की तरफ बढ़ती हैं, ऐसे हमारी आत्मा तुम्हारी तरफ बही जाती है। तुम कुछ जादू कर दिए हो। गुरु को आदर नहीं देना पड़ता। गुरु वह है जिसकी तरफ आदर नदियों की तरह बहने लगता है। इसलिए कठिनाई है। यही कठिनाई जीवन में चेतन अचेतन के द्वंद्व को पैदा करती है। सभी माँ होने के योग्य नहीं होती। बच्चा पैदा करना एक अलग बात है, वह भी तो पशु भी कर लेते हैं। ये सभी बाप होने के योग्य नहीं होते। बच्चा पैदा करने में कौन सी कला है, कौन सी कुशलता? प्रकृति तुम्हारा उपयोग कर लेती है। बस तुमने किया क्या है? बाप होना अर्जित करना पड़ता है, माँ होना अर्जित करना पड़ता है। बच्चा पैदा करना बड़ी साधारण सी बात है। सिर्फ ये कहना कि मेरे चरण छुओ झुको क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, गलत है। हम बच्चे को जितला रहे हैं। और सहारा भी मुफ्त नहीं मिलता। माँ भी सहारा मुफ्त नहीं देती, बाप भी सहारा मुफ्त नहीं देता, कोई सहारा मुफ्त नहीं देता। तुम्हें कुछ देना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। प्रेम दो, आदर दो, सम्मान दो। उनके नियम, उनकी परंपरा, उनका धर्म मान कर चलो।
तुम्हारे भीतर कुछ भी होता हो, तुम एक झूठ बोल के उसका आचरण करो। ये झूठ आचरण अनिवार्य हो गया है मनुष्य के बच्चे को बचने के लिए। तो बच्चा तो बच जाता है, आत्मा खो जाती है, दुविधा पैदा हो जाती है यार। इसलिए तुमने एक तरकीब कर ली है कि तुम चेतन में ही बैठे रहते हो, अचेतन को ज्यादा छूते नहीं, उसके तुम ज्यादा सामने नहीं आते, छिपा कर चलते हो। अब हम इस कहानी को समझने की कोशिश करें। जैन गुरु सदगुरु बांकई के विहार के पास ही अंधा व्यक्ति रहता था। उस कहानी ओशो कहते हैं आदमी के जीवन की 80% ऊर्जा आंखों से बहती है, 80%, बाकी 20% मिलता है शेष 4 इंद्रियों को। आदमी करीब करीब आंख है, 80% जीवन की ऊर्जा आंख को मिलती है, 20% शेष 4 इंद्रियों को, बाकी 4 इंद्रियां करीब करीब सूखी पड़ी हैं। गंध की इंद्रियां तो करीब करीब सूख गई हैं। तुमसे अच्छी गंध तो घोड़े की है, कुत्ते की है, जानवरों की है, तुम्हारी गंध तो बिल्कुल सूख गई है। पुलिस को उपयोग करना पड़ता है कुत्तों का, अपराधियों का पता लगाने के लिए। स्पर्श की इंद्रियां भी बहुत क्षीण हो गई हैं, तुम छूते हो, लेकिन स्पर्श से ना तुम्हें कोई आनंद मिलता है, ना स्पर्श का कोई स्वाद है। इंद्रियां भी क्षीण हो गई हैं, स्वाद करीब करीब मर ही गया है, इसलिए मसाले डालने पड़ते हैं भोजन में। अंधा आदमी तुम्हारे पैर की आवाज भी याद रखता है, आंख वाले को कभी ख्याल नहीं आएगा, उसको पता ही नहीं होगा कि ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तुम यहाँ इतने लोग बैठे हो, तुम कभी भी पता नहीं लगा सकते कि किस आदमी के पैर की आवाज़ कैसी है। तुम्हें याद है कि चेहरे सबके अलग हैं, चेहरे से तुम पहचानते हो, लेकिन अंधा व्यक्ति जब तुम उसके करीब जाते हो तुम्हारे पैर की आवाज़ से पहचानता है। हर आदमी की पैर की आवाज़ अलग है, जैसे आदमी का चेहरा अलग होता है। तो अंधे की सूक्ष्मता बड़ी गहरी हो जाती है और ध्वनि के संबंध में। इसलिए कथा में अंधे को चुना गया है, उसका सारा जीवन कान से बहता है, सूक्ष्मता सुनाई पड़ने लगती है, उसका सारा ज्ञान कान से आता है। तो बांके की मृत्यु पर अंधे व्यक्ति ने एक मित्र से कहा, क्योंकि मैं अंधा हूँ, किसी व्यक्ति के चेहरे का निरीक्षण नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उसके चरित्र का निर्णय उसकी आवाज़ से करना होता है। चेहरे से पता चल जाता है, अगर तुम बुद्ध के पास जाओगे तो चेहरे से पता चल जाएगा, उनकी आंखों में झांकोगे तो आंखों से पता चल जाएगा कि वे शांत झील की भांति हैं, वे एक नीले गगन की भांति हैं। उनके चेहरे की रूपरेखा तुम्हें कहेगी कि भीतर कुछ स्थिर हो गया है, स्थिर हो गया है, सब तनाव हो गए हैं। उनकी मुद्रा, उनका उठना बैठना, उनकी आकृति तुम्हें बताएगी कि तुमसे भिन्न हो गए हैं, वे इकट्ठे हो गए हैं, तुम टूटे टूटे हो। तुम्हारे भीतर कई धारणाएं हैं जिनके भीतर एक अखंड ज्योति है। तुम एक भीड़ हो, वह एक व्यक्ति है। तुम्हारे चेहरे से तुम उनके चेहरे से देखोगे, इसलिए हमने मूर्तियां बनाई हैं। इतनी आसानी से, सरलता से ओशो ने इसका जवाब दिया। तो अंधे व्यक्ति ने कहा, मुझे देखने की तो सुविधा नहीं है, मैं देख नहीं सकता कि कौन आदमी का कैसा चरित्र है, उसके चेहरे पर शांति है या अशांति, तनाव है या मौन। वह व्यक्ति पवित्रता के लिए चेहरे पर जी रहा है या एक गंदगी है उसके चेहरे पर। मेरे पास उपाय नहीं है, मैं तो सुन के ही जान सकता हूँ, मुझे उसकी आवाज़ से ही सब निर्णय करना पड़ता है। और आमतौर से जब मैं किसी को उसकी खुशी या सफलता के लिए दूसरे को बधाई देते सुनता हूँ
तो उसमें ईर्ष्या की प्रचंड ध्वनि भी सुनाई देती है। ऊपर से तो वो प्रशंसा करता है, लेकिन उसकी प्रशंसा के आवाज के नीचे एक और स्वर भी बहता रहता है, जिससे लोग ईश्वर और ईर्ष्या दिखाई पड़ती है। वह कह तो कुछ और रहा होता है, कहना कुछ और चाहता है। साफ साफ तो वह प्रशंसा करता है, लेकिन एक और प्रच्छन्न स्वर, एक छिपी हुई आवाज पीछा करती है जो ज्यादा वास्तविक मालूम पड़ती है। उसका इस आदमी को भी पता नहीं है। इसे तुम ऐसा समझो, एक ही कृत्य बहुत चीजों का प्रतीक हो सकता है। तुम कभी मुस्कुराते हो, कभी मुस्कुराहट खुशी का प्रतीक होती है, कभी मुस्कुराहट व्यंग का प्रतीक होती है, खुशी का नहीं। होंठ वही होते हैं, होंठों को खींचने का ढंग भी वही होता है। मुस्कुराहट की नाप जोख कोई ऊपर से करेगा तो पाएगा वही है, लेकिन कभी तुम मुस्कुराते हो खुशी में, कभी तुम मुस्कुराते हो व्यंग में, कभी तुम मुस्कुराते हो अहंकार से भरे हुए, कभी तुम मुस्कुराते हो एक बच्चे की तरह निर्दोष निष्कलंक। कभी तुम्हारी मुस्कुराहट हार्दिक होती है, तब दूर हृदय के स्वर उसमें सुनाई पड़ते हैं। कभी तुम्हारी मुस्कुराहट केवल होठों पर चिपकाई गई होती है, लिपस्टिक की भांति, बस वह ऊपर ही ऊपर होती है, उसमें कोई हृदय का स्वर सुनाई नहीं पड़ता। तुम्हारी आवाज भी ऐसी परत दर परतें हैं। अपनी आवाज का खुद ही निरीक्षण करना। इस अंधे को तुम सही पाओगे, लेकिन कोई अपनी आवाज पर ध्यान नहीं देता। लोग ध्यान किस चीज पर नहीं देते, किसी भी चीज पर नहीं देते। ओशो कहते हैं कि अपने छोटे छोटे कृत्यों पर ध्यान दो, अपने भावों पर ध्यान दो। तुम जब कुछ किसी को बोल रहे हो, प्रखुर हो रहे हो, तो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है उस पे भी ध्यान दो और उसको कंट्रोल करो। क्योंकि ये सब तुम्हारे हित के लिए है। एक बार नसरुद्दीन ने अपनी बीमा करवा लिया 10,000 रुपये का। उस पत्नी ने कहा कि छी, आप समझते नहीं हैं उन्हें, ये बीमा उन्होंने मरने के ख्याल से नहीं किया है, ये तो मुझे जलाना चाहते हैं, ये तो मुझे तरसाना चाहते हैं। ना मरेंगे और मैं तरसती रहूंगी कि मर जाएं तो 10,000 रुपये मिले। आप इन्हें समझते नहीं। कभी कठिनाई है आदमी के साथ, इस आदमी के साथ तो बहुत कठिनाई है। वह क्या करता है, क्यों करता है, दूसरे उसकी क्यों ऐसी व्याख्या करते हैं, क्यों दूसरों को कुछ और सुनाई पड़ता है मुश्किल में। मुल्ला नसरुद्दीन बीमार था, मरणासन था। उसकी पत्नी कहने लगी कि मैं चिंता से भरती हूँ, डर लगता है अगर मैं विधवा हो गई तो क्या होगा। नसरुद्दीन ने कहा, तू बिल्कुल मत घबरा, मेरे जिंदा रहते तुझे विधवा करने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। जब तक मैं जिंदा हूँ तो क्यों घबराती है, ये सवाल ही नहीं है। लेकिन नसरुद्दीन आश्वस्त है अपने जीवन के प्रति, जैसे सभी लोग आश्वस्त हैं। कोई नहीं सोचता कि मैं मरूंगा, सारी दुनिया मरेगी, हमेशा कोई दूसरा मरता है, मैं तो कभी मरता नहीं, हमेशा दूसरों को मरघट पहुंचा आता हूँ, मैं तो सदा जिंदा रहता हूँ। जब भी दूसरा मरता है तभी तुम्हें लगता है तुम नहीं मरोगे। एक गहरी प्रसन्नता भीतर होती है। फिर दूसरा मरा, सिद्ध होता है कि हमेशा दूसरे ही मरते हैं, मैं नहीं।
निश्चित ही तुम अभी तक तो मरे ही नहीं, तुम्हारे अनुभव में वह घटना घटी ही नहीं, कभी घटेगी भी नहीं, क्योंकि जब तुम मरोगे तो तुम नहीं रहोगे। अनुभव कैसा? दूसरा सदा दूसरा मरता है, हर दूसरा मरने वाला खबर देता है कि तुम अमर हो। तुम जाते हो, संवेदना प्रकट करते हो, तुम गए हो बहुत बार संवेदना प्रकट करने, तुम स्मरण करना ही तुम्हारी संवेदना से कहीं छुपा हुआ स्वर खुशी का भी है। और याद रखना, जब भी तुम संवेदना किसी के प्रति प्रकट करते हो, दूसरा इसे पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम ऊपर हो रहे हो, वह नीचे हो रहा है। जब तक किसी को दान देते हो, दूसरा पसंद नहीं करता। और ध्यान रखना, तुमने जिसको भी दान दिया वह तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी दान लेना नहीं चाहता, ये कष्टपूर्ण है। वह भी चाहता है कि मौका उल्टा होता तो अच्छा था कि वह तुम्हें दान देता। तो कुल मिला के अपने इस प्रवचन में ओशो हमें ये समझाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक अटल सत्य है। हमें अपने भाव पे कंट्रोल रखना चाहिए, हमें अपने भाव समझने चाहिए, हमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या इंसान को खत्म कर देती है, उसका आचरण खत्म कर देती है। यदि कोई व्यक्ति बड़ा मकान बनाता है तो तुम्हें ईर्ष्या क्यों हो? तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि कोई दुखी है, तुम सांत्वना देने गए हो, तो तुम्हारे अंदर कोलाहल नहीं होना चाहिए। ये कोलाहल जो है, ये खुशी अंदर की है, वो क्यों हो? तुम उसके दुख में दुखी हो, उसको सांत्वना दो, उसको सहारा दो। जीसस ने कहा है, जब ज्ञान उपलब्ध होता है तो पहली घड़ी तो बड़ा डावाडोल कर जाती है, क्योंकि ज्ञान उपलब्ध होते ही प्रबुद्ध पुरुष को पता चलता है कि सारे लोग जो भटक रहे हैं, चारों तरफ खाई खड्डों में गिर रहे हैं, अपने ही हाथ से अपना दुख पैदा कर रहे हैं। ये सब कैसा पागलपन चल रहा है। एक क्षण में चाहे तो ये मोक्ष जा सकते हैं, एक क्षण में आनंद फलित हो सकता है, और चारों तरफ पागलों को देखता है। और जीसस रोता है, कहता है कि तुम इनके लिए रोते हो। प्रबुद्ध पुरुष को अपने लिए रोने का कोई कारण नहीं, वह तुम्हारे लिए रोता है। लोग अपने लिए हंसते हो, वह तुम्हारे लिए हंसता है। तुम कभी दूसरे के लिए नहीं हंसे हो, ना ही तुम कभी किसी दूसरे के लिए रोए हो। तो ओशो कहते हैं, दूसरे के दुख में तुम दुखी हो, उसका दुख साझा करो। दूसरे की खुशी में तुम खुश हो, और उसकी खुशी को दुगना करो। एक खालिस दर्पण, शुद्ध दर्पण की तरह हो जाओ। जो दिखा वो दिखाया। उस संधे आदमी ने कहा कि मेरे पूरे जीवन के अनुभव में एक बांके की आवाज ही मैंने सुनी है, जिसमें सच्चाई बसती थी। सच्चाई का एक अर्थ है जिसमें एक बसता था। 2 हुए, झूठ हुआ, 3 हुए, महाझूठ हुआ। जितनी संख्या भीतर बढ़ती जाती है, उतना ही भीड़ बढ़ती जाती है। झूठ का जाल बढ़ता जाता है, परमात्मा दूर होता जाता है। ओशो की इस प्रवचन को हमें सहेज के रखना है। इसको हम अपने जीवन में कैसे अपनाते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि ओशो तो आए, ज्ञान दिया और चले गए। वो कहते हैं, उस अंधे आदमी ने ठीक पहचाना
अपने साथ उसी अंधे आदमी का व्यवहार करो। तुम अपनी आवाज में पहचानने की कोशिश करो कि कहाँ दो स्वर है। तुम चकित होगे, सब जगह दो स्वर है, सब जगह, सभी जगह द्वंद है। कहीं तुम पूरे नहीं, कहीं वो पूरा नहीं। तो पूरा होने के लिए ये दो स्वर मारने पड़ेंगे, एक ही रखना पड़ेगा, ताकि तुम क्रिस्टल क्लियर हो जाओ, सच्चे हो जाओ। दिया तरे अंधेरा का ये वाला प्रवचन जिसका मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यही पे रखता हूँ। आप अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद। जय